जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी सेवा। भाइयों नमस्कार, मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 11 जुलाई 2024। मैंने कल के दिए अपने वीडियो में कहा था कि आज के बारे में कि मुझे पटना मॉर्निंग में बुलाया गया, बातें करनी है, कुछ जानकारियाँ मिलेगी। तो मैं अपने उसी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए सुबह 5 बजे घर से निकला और उन लोगों से मिला, बातें हुई। तो सोचा कि वहाँ की बातें आप लोग एक एक करके फ़ोन करके पूछें, उससे बेहतर है कि मैं खुद ही बता दूँ। आज मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन वास्तविकता से आपको जागृत जानना के लिए सब व्यग्र होंगे। तो जानिए क्या भाई। आज मैं एक बात वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मैं जल्दी कमिटमेंट किसी से नहीं करता, यानी वादा किसी से नहीं करता। और जब मैं वादा कर लेता हूं ना, तो फिर उसके लिए जी जान लगा देता हूं। अगर मैंने किसी से वादा कर लिया तो उसके वादे को पूरा करने के लिए अपना पूरा एफर्ट लगा देता हूं। जानता हूं कि ऊंची राजनीतिक पहुंच नहीं है, मेरा कोई घर में बड़ा अधिकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हर स्तर से वहां तक और उस काम को अंजाम देने के लिए प्रयासरत लग जाता हूं। और भगवान के घर भी देर नहीं होता, देर है अंधेर नहीं होता। वो भी देखता है कि ये निर्विकार भाव से केवल काम कर रहा है, तो वो भी है ना अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर डालते हैं। वैसे भी कहा गया ना कि अगर आप भले मन से कोई काम कीजिएगा तो आपको सफलता लगेगी, देर भले हो। सही बात बोला ना। मैं जानता हूँ कि मेरे विरोधी 2, 4, 10 की संख्या में मेरा छवि बिगाड़ने के लिए भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन हास्यास्पद तो तब हो जाता है ना कि जब वो विरोधी भी अगला न्यूज़ देने के लिए मेरे ही ऑडियो वीडियो का इंतज़ार करता है, मेरे ही बातों को घुमा फिरा कर अपने तरीके से डालने का प्रयास करता है। कोई बोलता है कि मुझसे खबर लेता है, कोई बोलता है मुझसे खबर लेता है, कोई मुझसे जानकारी लेता है। किसी को जो मैं 6 महीने से जान रहा हूँ, किसी को 9 महीने से जान रहा हूँ। और जब वो लोग ये बोलते हैं कि मनोज वर्मा को रात दिन हम ही फ़ोन करके बताते थे, तो भैया मनोज वर्मा तो 5 साल से बोल रहा था, तो उस समय आप कहाँ थे? और अभी जितने सक्रिय लोग हैं तो इनसे पूछिए कि भाई आप लोगों ने जानकारी देंगे, बहुत बढ़िया बात है, आप लोगों के द्वारा स्वतः हो गया। तो ये बताइए कि स्वतः हुआ कि इसके लिए किसी का प्रयास लगा? और अगर आपने करवाया है, आपके चचा जी ने कराया है, आपके फूफा जी ने कराया, आपके पिताजी ने कराया है, आपके बंधु बांधवों ने करवाया, आपके मौसा जी ने करवाया, तो भैया ये बताइए जब करवाया तो उनको तो सारा स्टेप मालूम होगा कि सर्वप्रथम कहाँ गया, कितने नंबर टेबल से ये काम हुआ। जबकि पूर्व में बता चुका हूँ, पूर्व के वीडियो में मैं बता चुका हूँ किस विभाग में कितना दिन फाइल रहता है, वित्त विभाग में कितने दिन फाइल रहा, फिर है ना कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग में कितने दिन रहा, और उसके अलावा और योजना विकास विभाग में कितने दिन रहा, कौन कौन से प्रोसीड्योर का पालन किया गया, घाटा अनुदान है तो क्यों है, किस आधार पर है, कैसे मिला, ये सब जानकारी आपको होगी ना भाई। जो काम कराएगा, जो जमीनी स्तर पर काम कराएगा, उसको तो इन सब बातों की जानकारी हो जाएगी। जैसे मुझे मेरी बातों की सत्यता का पुष्टि करने वाला ना, जब मैं 2019 से बोलता था ना, तो 2021 में 2 साल के बाद सर्वप्रथम पुष्टि करने वाला कोई व्यक्ति था ना, तो वो था मुजफ्फरपुर का सुनील ठाकुर। उसने मेरी बातों को पुष्टि की और उस पर मुहर लगाई, और उसने वो कहा कि मनोज भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं तो सब तो पहले सबूत ही मांगते थे।
है ना। लोग बार बार कहते हैं ना कि पैसा मत दीजिए, मदद मत कीजिए। तो भाई मैं बता दूं, जो लोगों को कहीं आना जाना नहीं होता, जिनके घर के पास, जो माननीय सीएम साहब के आवास के आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर के नज़दीक में रहता है, हवा देता है कि हम यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, तो उनके आवास में परसों गए थे घर के पास ही, तो घर की मुर्गी तो दाल बराबर, तो वहाँ तो देना चाहिए था ना। तो भाई कहाँ से दें? तो ऐसे लोग दूसरे के किए का है ना श्रेय अपने आप पे लेने के लिए बहुत आगे हो जाते हैं। अब लोगों को मना कर रहे थे ना कि मत मदद कीजिए, मैं बोल रहा हूँ कि आज है ना, कल उसके मना, परसों उसके मना करने वाले, कल है ना मैंने 4-5 लोगों से मदद मांगी, जिसमें कृपा नारायण भाई जल संसाधन के, वो राजीव मुजफ्फरपुर लोक शिक्षक, वो मेरे भारद्वाज भाई, वो फिर गैस मेरा भाई एक, वो फिर मुकेश मोहद्दी नगर, वो और भी 2-4 लोग हैं ना मदद के लिए तैयार हुए और मदद किए। रोक सकते तो रोक लो। एक रवि रंजन, उसको वो भी जब बोलेंगे ना तब, एक देबू है कटिहार का, उसको भी है ना जब बोलेंगे ना, और उसे आज भी मांगेंगे, आज बोलेंगे कल के लिए, अब वो देगा, है हिम्मत तो रोक ले, बोल दो उन लोग को, मना कर दो कि मत देने के लिए। हम छिपा कर नहीं रहते हैं, आज जो मदद करता है ना उसका नाम भी लेते हैं कि उनके बिना सहयोग संपन्न नहीं होता। अब आपको कहीं जाना है ही नहीं, किसी से मिलना है ही नहीं, कुछ करना है ही नहीं, और ना मेरा कोई बाप दादा है कि हम किसी विधायक आवास में ठहरेंगे, ना ये ठहरेंगे, भले ही कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन वहाँ तो दिखाएंगे ना भाई कि हम यहाँ पर ठहरे हैं, वहाँ ठहरे। तो मेरा तो कोई बाप दादा है नहीं, ना मेरा कोई नातेदार है कि हम कहीं ठहरेंगे। तो आने जाने में खर्चे होते हैं, और आप भी जाइएगा तो समझ में आ जाएगा। लेकिन मेरे नाम से उगाही करने वाले गांधी बनते हैं, गांधी जी बनते हैं कि नहीं हम नहीं 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 ऐसा गलत है, ये नहीं कीजिए, और खुद मेरे नाम पे लूटते हैं। आज गया, आज जब गया ना, बातें हुई, आज बस ट्रांसफ़र पोस्टिंग का काम चल रहा था, अब शायद ख़त्म हो गया होगा, 12 बजने के बाद ख़त्म होने का था। बोले तो आखिरी जो चीज़ है बचा हुआ वो ख़त्म हो गया। बोले कल से तुम लोगों का अच्छा दिन प्रारंभ होने की पूर्ण संभावना है, पूर्ण संभावना है। आने वाले 2-4-5 दिनों के अंदर आप लोगों का कार्य संपन्न हो जाएगा। हो सकता है कि कल ही 50-50 में है, 10-11 बजे के बाद है ना निर्णय हो जाएगा कि आप लोगों का भाग्योदय कल होगा या 2-4-5 दिन अभी लगेंगे। और अब मैं बोल रहा हूँ, जितने भी भाई या बहन कोर्ट में निर्धारित तिथि तक पहुँचे हैं, कोर्ट में निर्धारित तिथि तक पहुँचे हैं, यानी 2019 से पहले कोर्ट में पहुँच चुके हैं, उनका फैसला आ चुका है। आज जब खोलने के लिए बोल रहे हैं ना, तो खोल दे रहे हैं। 2019 से पहले जो आवेदन मैंने दिया था, कार्रवाई शुरू होने से पहले जो लोग पहुंच चुके हैं या जिनका निर्णय हो चुका, उस समय तक जिनका निर्णय हो चुका, वो लोग सुरक्षित हैं, उनका भाग्योदय होने जा रहा है। आपके लिए ना आपके लिए ना बता दे रहा हूँ क्या क्या व्यवस्था है। मैंने पूर्व में कहा था ना कि आपका वेतन मांगे, आपके लिए घाटा अनुदान है, क्लर्क का पोस्ट है, हाँ क्लर्क का पोस्ट है, ट्रांसफरेबल जॉब है। ट्रांसफरेबल मतलब समझे कि तबादला होते रहेगा 3 साल 4 साल 5 साल या 2 साल या 6 महीने, जैसा आपका क्रियाकलाप होगा उसके हिसाब से आपका ट्रांसफ़र वगैरह होना या ना होना तय होगा। तो ये बातें बिल्कुल अब सत्य होने के कगार पर है। जब मैंने नारा दिया था कि आपका काम हुआ नहीं हो चुका, तो बहुत सारे लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था, लेकिन उसके लिए जो मदद चाहिए थी वो चंद लोगों ने ही
इसलिए आज तक वैसे लोगों को मैं भूला नहीं। जैसे विजयगढ़, समस्तीपुर से रंजीत, समस्तीपुर का ही विजयगढ़, रंजीत, अनवर भाई। आज अनवर भाई को भी बोल रहा हूँ कि भाई आपसे भी बोला था, कहाँ सो गए अनवर भाई? जरूरत होती तब बोलता हूँ किसी से। और बहुत सारे लोग, जैसे रवि रंजन है ना, रवि रंजन देबू है बताया, वो लोग, या फिर महेश है पूर्णिया, मुकेश है मोहद्दीनगर, सुनील है मसौड़ी, रंजीत है मसौड़ी, सुनील है बेगूसराय। इसके अलावा समय समय पर सुमन ठाकुर है, मनोज है चंपारण का है। तो ऐसे लोग हैं ना, संतोष कश्यप वगैरह लोग हैं, अनुराग, राजू उजू गया का। तो ऐसे लोग हैं ना हमेशा तत्पर रहे। मुखिया जी, तो ऐसे लोग सदैव तत्पर रहे, किसी के कहने पे नहीं है, क्योंकि इन लोगों को मालूम है सच्चाई क्या है। यहाँ तो करना धरना, दिन भर विभाग का चक्कर लगाइएगा, जहाँ फाइल लगे वहाँ चक्कर लगाइए, और झूठ मूठ का कभी कुछ बोल दीजिए, कभी कुछ बोल दीजिए, कभी कुछ बोल दीजिए। तो ऐसे लोगों का मानसिकता था कि किसी तरह ना हो। लेकिन आज आप लोगों के बीच ये वीडियो डालते हुए काफ़ी खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि आज बोला गया कि भाई कल के बैठक के बाद, सुबह में जो बैठक होगी उसके बाद निर्धारित हो जाएगा कि कल आपका 50-50 का चांस है ना, तो आने वाले 2-4-5 दिनों में आप लोगों का भाग्योदय हो जाएगा। केवल आप ही लोग का भाग्योदय नहीं होगा, हम लोगों के अलावा अन्य विभाग जो भी कोर्ट में है, जो भी विभाग कोर्ट में गए हैं, उनका क्लियर होने जा रहा है। और ये भ्रम में मत रहिएगा, जैसे लोग कह रहे ना कि यहाँ से ये कहा गया कि इतना का खुलेगा उतना का खुलेगा, वो कुछ नहीं होने वाला। कोर्ट के अलावा एक फालतू व्यक्ति का नहीं होगा, चाहे वो किसी जगह के किसी के शरण में चले जाए। आज सरकार जब कोर्ट के निर्देश के आलोक में जब ये कर रही है ना, तो जो लोग कह रहे हैं ना कि फलना जी बोल रहे हैं कि ऐसा होगा तो लोग कोर्ट के शरण में चल जाएगा, बिल्कुल बेबुनियाद बोल रहे हैं। या जो लोग बोल रहे हैं कि है ना वेतनमान की जगह 22,000 का ये इतना है ना मिलेगा, वो भी गलत बोल रहे हैं। वो भी गलत बोल रहे हैं कि मंत्री जी, अब मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल का साइन हो गया, अब मंत्री जी का साइन बाकी है, वो भी गलत बोल रहे हैं। ये भी गलत बोल रहे हैं कि है ना ठंडे बस्ते में चला गया, वो भी गलत बोल रहे हैं, वो भी बात गलत है। इतना हज़ार का हो रहा है, इतना हज़ार का हो रहा है। कोई, मैंने कहा था, पूर्व में ही कहा था कि जो बन गया सो बन गया। अब किसी के बाप की औकात नहीं कि उसमें है ना एक संख्या को आगे या पीछे बढ़ाना। और मैं बार बार इसीलिए मना करता था कि भैया आप लोग धरना प्रदर्शन मत कीजिए, मत कीजिए, नहीं तो ना अपना जो राहुल था ना और उसके जैसे जो चट्टे बट्टे लोग थे, वो डुबाने के चक्कर में, जैसे अभी 2-4 जो हुए ना, इनसे केवल एक ही बात पूछिए कि भाई आप लोगों ने तो ठीक है बहुत सारा जानकारी आप लोग दे रहे हैं, जो कि पुरानी बातें जो पहले से बोला गया उस बात की जानकारी दे रहे, स्वतः हुआ या इसके लिए कुछ किया गया, और कहाँ कहाँ कौन कौन विभाग में कितना कितना दिन रहा। जब आप लोग करवा रहे हैं, सारा चीज़ करवा रहे हैं, तो ये 6 महीने का चीज़ है, 3 महीने का चीज़ है, साल भर का चीज़ है कि यह 5 साल का 2019 से चालू हुआ, इतना ही में बात साफ हो जाएगी। क्योंकि ये लोग तो 2-4-10 दिन या महीना 6 महीना का, और काम अगर पहले से चल रहा है तो फिर इन लोग का कोई भूमिका है ही नहीं। जिनको जहाँ बोला गया कि जाइए वहाँ पे ज़रा प्रेशराइज कीजिए, वहाँ पे थोड़ा सा दबाव दीजिए, उनसे मिलिए, वो हुआ नहीं। लेकिन डींगे तो लंबी लंबी है। तो खैर ये पुरानी फितरत है, बाप कोई और दावेदार कोई और, है ना। तो ऐसे लोग पूरे समाज में कचड़े की तरह भरे पड़े हैं। तो ऐसे लोगों को पहचान करना, ऐसे लोगों की मानसिकता को उजागर करना भी आप लोगों के बीच में था। और अब आप लोगों के बीच एक बात और बता दूं कि जो भाई
जो भाई केस में नहीं गए हैं या जो केस में गए हैं या पेंडिंग में पड़ गए या उनका है ना डिसमिस हो गया या उनका कोर्ट रिजेक्ट, डिसमिस की जगह रिजेक्ट हो गया, फाइल होने से पहले रिजेक्ट कर दिया गया, बहुत सारी ये चीज़ है, या पेंडिंग में ही पड़ा रह गया, तो वैसे भाई अब जागृत हो जाइए, जागृत हो जाइए, बार बार बोल रहा हूँ, जागृत हो जाइए। आगे अगर आप सक्रिय रहे आपको मार्ग बता दिया जाएगा। कुछ चीज स्वतः नहीं होता, अपने आप कुछ जब इतना लगने के बावजूद जब स्वतः नहीं हो रहा तो आपको लगता है कि स्वतः हो जाएगी, तो बेबुनियाद लोग जो है ना कुछ नहीं करते ना, वो छक्कों की भांति बैठे रहेंगे, वो आपको सदैव गलत सजेशन ही देंगे। तो वैसे लोगों की सजेशन पे बात करना है या क्या नहीं करना है, लेकिन वैसे लोगों से पूछिए ना, जब भी तो पूछिए इतना भाई कि ग्राउंड स्तर पे तुमने क्या किया, मज़ा आ जाएगा। जैसे एक भाई साहब ने बोला ना इंटरव्यू देने के लिए, जब बोले कि भाई तुम अपना बता दो, पूरा डिटेल दे दो, हम तुमको इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू क्या तुम्हारा तुमको पूरा संतुष्ट कर देते हैं, तो जवाब ही नहीं आया, अभी तक जवाब का इंतजार कर रहे हैं। नहीं तो मुँह चौड़ा करके बहुत ज़्यादा ऑडियो डालता था। और वैसे लोगों से बोलता हूँ कि भैया जो लोग जिनको मैं जानता नहीं लेकिन मेरे बारे में अनाप शनाप बोलते हैं, तो मैं सिर्फ आपसे एक ही बात पूछना चाहूँ, आप लोगों से एक ही बात पूछना चाहूँगा, मैंने आपका बिगाड़ा कुछ नहीं ना, तो फिर किसी के बहकावे में आकर 2-4 गालियाँ दे रहे, कम से कम है ना हकीकत को जानिए। आज मैंने आपको लगता है ना कि जो हवाई जो नेताजी थे वो सच्चे थे, उन्होंने करवाया, तो मैंने तो खुलेआम कहा कि आप मुंह खोलिए, आप अपनी बातों का, मैं जो बोल रहा हूँ आरोप लगाइए, उसका खंडन कीजिए, और आपका इज्जत का धज्जी ना आप ही के ऑडियो के द्वारा ना आपका धज्जी उड़ा देता हूँ कि आप किस तरीके के व्यक्ति हैं, आप किसके सामने क्या बोलते हैं, किसके सामने क्या बोलते हैं, और आप खुद क्या मैसेज करते हैं। मैंने तो आज तक जितनों पे आरोप लगाया, किसी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, किसी ने मैं सबकी बातों का जवाब दिया, लेकिन मेरी बातों का आज तक यही तो अफसोस है कि मैंने जितने पे आरोप लगाए किसी ने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। मैं लाख बुरा सही मान लेता हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं किसी की बातें नहीं सहन कर सकता, मैं अपने आगे किसी की बातें सहन नहीं कर सकता, फिर चाहे वो कोई हो। अब गलत होते देखता हूँ ना तो उसका विरोध मैं कर देता हूँ, चाहे वो सचिवालय के अंदर जो 2012 वाले जो थे उनका विरोध करना था, वो न्यायालय के अंदर जब डिसीजन दिया गया सेकंड बेंच का, उस समय भरी अदालत में मैंने क्या कहा, खचाखच भरा हुआ था ना, डर नाम का चीज़ मुझे कोई डरा दे ये संभव नहीं। आज तक ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया जो मनोज वर्मा को डरा दे। जानता हूँ मौत से ज़्यादा दूसरा चीज़ नहीं आएगा, सच्चाई के मार्ग पे चल रहा हूँ ना, तो ऐसी समस्याएं बहुतों बार आती है। या पैदल यात्रा के समय जब भाई दिनेश ने हाईजैक किया था, तो सबसे पहले उनसे अपशब्दों में बात करने वाला, जब हम लोग के साथ खिलवाड़ किया था, तो सबसे पहले अपशब्दों में बात करने वाला गांधी मैदान में जितने लोग मौजूद होंगे उनसे पूछिए कि मनोज वर्मा वहाँ पे खुल के विरोध किया था। वो तो विधायक थे, मैं तो कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने गेम खेल दिया था सांख्यिकी के साथ, और उस गेम का नतीजा है कि आज तक ये नतीजा हम लोग को भुगतना पड़ा। उस समय भी मना किया था लेकिन लोगों ने सुना नहीं था, लेकिन जब दोबारा राहुल अपना प्रपंच दिखाया ना, तो उस समय बड़ा अच्छा लगा कि लोगों ने मेरे कहने पे आकर कोई किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं किया। अगर धरना प्रदर्शन कर लेते ना तो आज आप कहीं का नहीं रहते। इसीलिए मैं सरकार के विरुद्ध नहीं, सरकार के पक्ष में था। मैं जानता था कि सरकार के अलावा और कोई करने वाला नहीं, अगर उनका विरोध कीजिएगा तो आपका कभी होगा नहीं। जो आपको रोटी दे रहा है, जो आप भगवान के प्रति कृतज्ञता जताते हैं ना भाई, कि उन्होंने आपको पैदा किया, आपको सही से रख रहे हैं, तो जो आपके लिए कृतज्ञता तो उसके प्रति भी होना चाहिए, जो आपके लिए रोजगार का व्यवस्था कर रहा है, जो आपके लिए सोच रहा है। एक के लिए अगरबत्ती है, दूसरे के लिए धरना प्रदर्शन, ये बिल्कुल गलत बात है। जब वहाँ से पूरा नेगेटिव आ जाता तब भले धरना प्रदर्शन करते, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात मानी, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और इसके अलावा उन भाइयों का भी योगदान है बहुत, जिन्होंने समय समय पे जगह जगह पर है ना आवेदन दिया, माननीय मुख्यमंत्री को ये आवेदन दिए।
मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं अपने साथ में अन्य जो 2-4 संघों के जो लोग थे, जिन्होंने बाद में जब मेरे साथ उनका संबंध बना तो उन्होंने हर समय मेरे साथ जुड़े रहने का प्रयास किया, विशेषकर कृपा भाई को, और राजीव तो खैर, आदित्य तो खैर है ही। इसके अलावा जितने लोगों ने ना बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, मेरे मनोबल को बढ़ाए रखा, हौसले को बुलंद रखा, उन सभी भाइयों का शुक्रिया, उन सभी भाइयों का शुक्रिया। एक बात याद रखिएगा, कभी किसी से कमिटमेंट मत कीजिए, वादा मत कीजिए। अगर आपके अंदर क्षमता नहीं है तो वादा मत कीजिए। झूठ फरेब का दिन है ना, काठ की हंडी एक बार चढ़ाई जाती है, बार बार नहीं चढ़ती। बहुत सारे नेता है ना, संघ में बहुत सारे नेता है ना, और आएंगे भी, लेकिन क्यों? जब मनोज वर्मा उसका खुलेआम विरोध करता था तो उसको तो मनोज वर्मा का विरोध करना चाहिए था। जिस तरह मैं उनके खिलाफ सबूत देता था तो उनको भी तो मेरे खिलाफ देना चाहिए था। बार बार एक पैसा लेता है, झूठ बोलता है, डेट ये करने में। लेकिन ग्राउंड स्तर पर जो काम करना है, जो ये चीज़ करना है, जो जानकारियाँ देना है, तो ये जानकारियाँ कहाँ रहती थी? जितना तेज़ी से आते थे उतना ही तेज़ी से चले जाते थे। आज भी जो 2-4 लोग आए हुए हैं ना, तो वो लोग केवल फ़ोन पे ही हैं, उनकी दुनिया केवल फ़ोन तक ही सीमित है या एक आध ग्रुप में ही सीमित है। तो वैसे लोगों की मानसिकता क्या होती है आप लोग जान जाइए। वो कभी नहीं चाहते थे कि आपका काम हो, क्योंकि मेरा नहीं हो रहा था, किसी का नहीं हो तो को नमो को चूल्हा में झोंको। वैसे भी खखवाल बिलैया कहा गया ना, खखवाल बिलैया खंबा नोचे। तो ये लोग खखवाए हुए बिलाई हैं जो मुझे तो कुछ कर नहीं सकते। मेरे ऊपर कितने गंदे गंदे आरोप लगाए, लेकिन मुझे कुछ कर नहीं सके। तो ये अब समय आ गया, जो वहाँ से आज जानकारी मिली उसके अनुसार समय आ गया, सांख्यिकी स्वयं सेवक ही नहीं बल्कि अन्य विभाग के लोग जो न्यायालय के शरण में गए, उनका कल्याण हुआ और बहुत जल्द उनको नज़र आने वाला। कल 50-50 के बारे में बोला गया, बोला आने वाले 2-4 दिनों में आप लोग का 100% गारंटी दिया जा रहा है कि आप लोगों का होने का पूरा संभावना बताया। मैं संभावना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि होता नहीं तो फिर है ना, आप लोग बोलते हैं मनोज वर्मा तुमने डेट दिया था, लेकिन अब की बार संभावना बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ से 100% बोल दिया गया कि अब आप लोग का संभावना पूरा बन गई है, अब आप लोगों का पूरा काम हो जाएगा। लेकिन केवल जो न्यायालय के शरण में गए वो फिलहाल वही, और बाद बाकी लोग अपने स्तर से जुड़े निकलने के बाद। और जो लोग कह रहे ना कि आप कोर्ट में जाइए, वकील से मिलिए, फ्रॉडवा, उससे ज़रा बच के रहिएगा, उससे बच के रहिएगा। ऐसे भी कहा गया खकवाल बिल्लिया खमान हो जाए ना, और बिल्ला है आँख वाला से ना सावधान होना चाहिए। आगे आपकी मर्जी। और हवा हवाई भाई साहब तो है ही है, केवल बता दें कि कितने मैं तो बार बार यही पूछता ना कि कौन विभाग में कितने नंबर टेबल से काम हुआ। जब आपने धरातल पे काम कराया तो आपको ये जानकारियाँ होगी। अब बताइए कि कब कहाँ गया, फाइल कौन सा गया, घाटा अनुदान है तो किस कारण है, ये सब जानकारी होना चाहिए, किस कारण मिला। अब मैं सबूत भी दिखाऊंगा, समय पड़ेगा ना तो सबूत भी दिखाऊंगा। हवा हवाई बात नहीं करता इन लोगों की तरह। हेलो फलना सर बोलने पड़े, बोले उस सर रहलन कि चपरासी रहलन, हमारा यही नहीं है मालूम। और मैं धन्यवाद देता हूं उन व्यक्ति का जिन्होंने मुझे सजेशन दिया था कि कभी भी अपने साथ किसी अपने संघ के किसी भी लोग को मत ले जाना, क्योंकि देख लिया उनकी बातें ना वास्तव में है ना, जो लोग धरातल पर काम करते हैं वो बिल्कुल सही बात बोलते हैं। क्योंकि उनको मालूम था कि हमारे संघ में करना धरना किसी को नहीं, लेकिन है ना पीठ में खंजर घोपने को बहुत तैयार थे। एक भाई साहब थे ना, बोलते थे ना कि जो भी जानकारी होगा हम ही को दीजिएगा, हम ही टेलीकास्ट करेंगे। यानी जानकारी जुटा के लाएँ हम और दें उनको और वो अपने स्तर से बताएंगे। तो ऐसे तो बहुत सारे नमूने से पाला पड़ा। खैर ना उस समय हामिद भाई भी ने धमकी दिया था तो मैं उस समय डरा था, ना आज डर रहा हूँ, ना पहले डरा था। अब मैं तो अपने बारे में बता ही दिया कि जब मैं नेक नियति से निकला हूँ ना, तो फिर कौन मुझ पर क्या करेगा क्या नहीं करेगा उसकी परवाह नहीं करता। और सब भाइयों के घर का चिराग जले, यही आशा के साथ मैंने ये काम किया था। एक का रास्ता खुलेगा तो सबके लिए रास्ता खुलेगा, और आज हम उस अंतिम मुकाम पर पहुंच चुके हैं।
अच्छा लगा हो तो जय श्री राम मेरे रिंगटोन की तरह माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त कीजिए। और बहुत जल्द 2 मिनट का वीडियो, जैसा उधर से जानकारी मिलेगा 2 या 3 मिनट का वीडियो डालूंगा। अगर जिनको भाई लगता हो कि हम लोग का ये मेहनत सेलिब्रेट करने का योग्य है तो बैठक किया जाएगा। लेकिन एक बात बोलूँगा कि मैं संघ में शायद पहला शख्स हूँ ना जिसने मदद को और श्रेय को कभी अपने ऊपर अकेले हावी नहीं होने दिया, सबके बीच बांटा और जो भी मदद किया उसका नाम लिया और नाम लेता रहा। और जिन्होंने मदद किया उनको अब मैं बोल रहा हूँ कि अब आपका समय 2-4 दिनों के बाद आ रहा है, अब आप हमसे हिसाब लीजिएगा। आपका भाई मनोज वर्मा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। आपका भविष्य उज्जवलमय हो। आज जो लोग केस में नहीं गए वो लोग भी जागे रहे। आपका भी काम बहुत जल्द होने जा रहा है। कमिटमेंट कीजिए तो उसको पूरा कीजिए। अगर किसी से आप वादा करते, किसी ने भरोसा रखकर आपके वादे पर भरोसा रखकर आप पे विश्वास किया तो उसके वादे को मत तोड़िए। ये सीख मुझे बचपन में ही मिली थी और उस पर मैं आज तक कायम हूँ। लोगों की बातें देखा ना आपने, सुबह कुछ बोलते थे, दोपहर में कुछ बोलते थे, शाम में कुछ बोलते थे। अगर कुछ किसी तरह का नकारात्मक आ गया तो तुरंत ना धरती छोड़ कर भाग गए। लेकिन वहाँ पे मनोज वर्मा के कथनी और करनी में एक शब्द भी अंतर नहीं आया। आगे आप लोग खुद समझदार हैं। आपका भाई मनोज वर्मा। धन्यवाद।